कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। मैंने उनसे पूछा कि मर साहब क्या क्या है पूछे सुनम में। मेरी तरफ हाथ मुस्कुराते हुए देखा, बोले ये पूछ उसमें क्या नहीं है, उसमें क्या नहीं है पूछ बोले। ऐसे उस विरुद्ध का संभाजी नगर में निर्वाण कल्याण के अवसर पर मैंने पुणे में सपना रखा था। इसलिए रखा था कि उस समय पुणे में आतंकवादी माहौल होने के बावजूद आपको पता होगा तो दगड़ू सेठ हलवाई के वहां पर गणेश उत्सव में एक दिन सुबह सारी बहनें इकट्ठा होकर के गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करती है। 2006 की बात है और उस समय आतंकवाद का हमला होने की बहुत बड़ी संभावना थी। इसलिए कमिश्नर ने, पुलिस आयुक्त ने, गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने अथर्व शीर्ष के पाठ पर पाबंदी लगा दी कि अथर्व शीर्ष का पाठ नहीं होगा। कितने सारी भीड़ इकट्ठा होगी, वहां पर कहीं कुछ हो गया बम स्फोट तो जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन की ओर से मना हो गई। लेकिन अथर्व शीर्ष का पाठ करने वाले बहनों ने मैसेज दिया, जो होगा वो हमारी जिम्मेदारी, जो होगा वो हमारी जिम्मेदारी। और हजारों की संख्या में दगड़ू सेठ हलवाई के उस रोड पर बहनों ने खड़े होकर के अथर्व शीर्ष का पाठ किया है। जैसे आपको किसी की गाड़ी, आंगन में गाड़ी देख करके लगता है ना, ये ऑडी ऐसी गाड़ी मेरे आंगन में आनी चाहिए, लगता नहीं लगता? हेलो, लागे नहीं लागे था? लागे ना? मुझे भी वही आदत है। मुझे लगा जैसे अथर्व शीर्ष का पाठ होता है वो दिन धन्य होगा मेरे जिंदगी का कि जिस दिन भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर, निर्वाण कल्याणक पर भगवान महावीर के बेटे और बेटियां ऐसे भगवान महावीर की स्तुति एक कंठ में, एक स्वर में, एक ताल में, एक लय में उनके मुंह से निकलेगा, पूछी सुनम सवना महानाय। इंद्रभूति गौतम ने जैसे महावीर को प्रेजेंटेशन किया, आओ हम भी भगवान महावीर के ऐसी अभिव्यक्ति करना सीखे। और इंद्रभूति गौतम को अति मुक्त कहता है, इतने बढ़िया तुम्हारे महावीर है। सुना उसने पहली मां के मुंह से नहीं सुना था, इंद्रभूति गौतम के मुंह से सुना। क्या मस्ती से प्रस्तुति दी होगी, क्या भक्ति से प्रस्तुति दी होगी कि छोटे से बच्चे के मन में प्रभु के दर्शन करने की इच्छा नहीं होगी। अरे बखान करो तो ऐसा करो कि अठाई करने वाले के मुंह को भी पानी आ जाए। हाँ, बाजे बजाने तो ऐसे बजाने कि लंगड़ा भी नाचने लग जाए। हाँ, ऐसे बाजे बजाओ, पुच्छ सुनम के ऐसे बजाओ, परुषम पर्व के ऐसे बाजे बजाओ, पौषद के ऐसे बाजे बजाओ। जितनी अठाया हुई है उतने पौषद तो कम से कम होने चाहिए। संभाजी नगर में जितनी अठाया हुई है उतने पौषद कम से कम होने चाहिए। अठाई कर सकते तो एक दिन का पौषद की क्या बात है। और बिल्कुल टेंशन लेस रही है, संघ बहुत समर्थ है, संघ बहुत समृद्ध है, आपके पास एक मच्छर को नहीं आने देगा और आया तो आपको उससे प्यार करना सिखा देगा। चल पड़ा अति मुक्त इंद्रभूति गौतम के साथ। मैं उस चर्चा में नहीं जाना चाहता, बहुत सारी चर्चा चलती है कि असंयमी को अपनी उंगली पकड़ने देना क्या। इंद्रभूति गौतम की भी चर्चा करने वाले लोग मिलते तो प्रवीण ऋषि की चर्चा हो जाए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे प्रभु के पास पहुंचा, इंद्रभूति गौतम ने परमात्मा को भक्ति से वंदना करी, लाया हुआ आहार की आलोचना करते हुए बताया कि प्रभु ऐसा 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 हुआ, ये मुझे आलोचना कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? आलोचना। जह कम मैं आपके वहां से चला आज्ञा लेकर के और मैं जा रहा था और जाते जाते ये अति मुक्तक मेरे पास आया।
इसने मेरी उंगली पकड़ी, मुझे पूछा, पूरी जानकारी दी, ये आत्ममुक्त कैसा है? और ये मुझे अपने घर लेकर गया और घर ले जाकर के ऐसा आहार बेराया प्रभु, ऐसा आहार बेराया कि दूसरे घर जाने की मुझे गुंजाइश ही नहीं रखी। इतना आहार बेराया इसने, बेले का पारना, और किसी घर जाने की मेरे पास बाकी नहीं रखा है। आत्ममुक्त सुन रहा है और परमात्मा को आहार बता करके इंद्रभूति गौतम कैसे आहार बताते हैं, आपको पता है ना? पता है आपको? आपको पता है, नहीं पता है? नहीं पता? पता होना चाहिए आपको कि हमारे यहाँ पर आहार बताना नहीं कहते, आहार को प्रस्तुत करना कहते हैं। चाहे गुरु को मास्कमन हो, चाहे गुरु को अठाई हो, चाहे गुरु को पास हो, तो भी आने वाला संत गुरु से भक्ति पूर्वक निवेदन करता है कि कृपा करो, इसमें से कुछ ग्रहण करो, इसमें से कुछ कृपा करो, मुझे तारो। उसके लिए हमारा शब्द है, मुझे तारो, मुझे तारो, मुझे तारो। और गुरुदेव को लेना हो तो लेते हैं, नहीं तो कहते हैं बस तेरी भावना सार्थक हो। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जब भी तुम कुछ खाने बैठो ना, तो जरा बहू को कहना थोड़ा ले दो, कि पहली बहू तो बैठेला कोनी, घर में पहले कौन बैठता है? हेलो, बहुरो नंबर पे लिए कि शास्त्र नंबर पे लिए? साथ में बैठे तो धन्य हो गया। सास बहू जिस घर में एक थाली में भोजन करती है, उस घर को कभी साढ़े साथी नहीं लगती है। ये मैं पुरुषन परम बोल रहा हूं आपको। सारे काल सर्प योग का, सारे साढ़े साथी का एक मैं उपाय मैं आपको बता रहा हूं। जिस घर में सास और बहू साथ में बैठ करके भोजन कर ले, उस घर पर शनि आता ही नहीं, देखता ही नहीं उसके तरफ। तुम करके देखना प्रयोग। जिन जिन को साढ़े साथी लगी हुई है, कितना ने साढ़े साथी लगेगी? किसी को राहु काल लगा होगा, किसी को काल। बड़े भक्ति से प्रार्थना करी प्रभु से कि प्रभु कृपा करो, और प्रभु ने आशीर्वाद दिए, तो ले रहे। और इंद्रभूति गौतम बेले के पारने के लिए गए और अति मुक्तक को परमात्मा स्टोरी सुनाने लगे। द ग्रेट स्टोरी टेलर इज महावीर। द ग्रेट स्टोरी टेलर। कथा केनी तो भगवान महावीर ने की। ऐसी कहानी कही, ऐसी कहानी कही, ऐसी स्टोरी सुनाई उसको। स्टोरी सुनाई, फिलोसॉफी नहीं। ठाकरी सुने इच्छा कारणम संधि स भगवान उलट। पहले बोले गति चार, रट मार रटो। बच्चों को स्टोरी सुनानी चाहिए। मैं बीइंग अरहत के ट्रेनर तैयार कर रहा हूं, उनको स्टोरी टेलर बना रहा हूं कि बच्चों को कहानी कहनी चाहिए, और कहानी के माध्यम से बच्चे धर्म समझ सकते हैं। ये परमात्मा प्रभु महावीर ने धम्म कहानो योग, आपके जानकारी के लिए जितने परमात्मा की फिलॉसफी के ग्रंथ नहीं है, उतने धर्म कथा के ग्रंथ है। और प्रभु हमेशा कथा ही करते थे, और कहानी अतिमुक्त को सुनाई। एक विजुअलाइजेशन करिए, कल्पना करिए क्या कहानी सुनाई होगी। अतिमुक्त को कहा होगा, अतिमुक्त की कहानी सुनाई होगी, उसके पिछले जन्म की कहानी सुनाई होगी। तूने ऐसा जो किया तुझे पता है, तूने किया ये तुझे पता है, लेकिन तूने क्यों किया ये तुझे पता है क्या? भगवान महावीर ने इसको पूछा होगा कि तेरे दोस्तों ने भी देखा होगा इंद्रभूति गौतम को, तू अकेला ही क्यों आया, वो क्यों नहीं आए? तुझे इंद्रभूति गौतम को देख करके क्यों मिलने का मन हुआ? तू मिला ये तू जानता है, लेकिन तू क्यों मिला ये तू जानता है क्या?
इंद्रभूति गौतम गोत्री लेकर के चले, तो तेरी माँ दर्शन को नहीं आई, तू क्यों आया दर्शन के लिए? तुझे पता है क्या? तू आया है तुझे पता है, पर तू क्यों आया है तुझे पता है क्या? अति मुक्तक भी सोचता लगा होगा, और उसने कहा परमात्मा मैं नहीं जानता हूं मैं क्यों आया, मैं आया हूं ये जानता हूं, लेकिन क्यों आया ये नहीं जानता हूं। परमात्मा ने फिर उसको पूछा, तेरे दोस्त तेरी मां से क्यों नहीं जन्मे? अगम्य शब्द क्या जाता पता है? मैं क्यों, आपने मुझे परसों कल किसी ने आकर के पूछा, बोले मार साहब आप हर बात के लिए माँ को क्यों जिम्मेदार पकड़ते हो? अब क्या कहूं उनको, मेरे आगम ऐसा कहते हैं, पिता का पुत्र होता है, पिता का पुत्र होता है और माँ का आत्मज होता है। अतिमुक्त कुमार का यदि पाठ तुमने व्यवस्थित सुना होगा तो वहां शब्द गया है, विजय राजा का पुत्र है और श्रीवी देवी का अत्तया है, आत्मज है। आपका आपकी संतति आत्मज है आपकी, इनका तो पुत्र होगी पुत्री होगी, जिससे जन्मता है उसी की जिम्मेदारी है। आप डिनाई कैसे कर सकते हो? यदि किसी पेड़ को फल लगा है तो क्या कहेंगे हम, उसमें किसके लक्षण आएंगे? पड़ोस के पेड़ के? पड़ोस के पेड़ के लक्षण आएंगे या उस पेड़ के लक्षण आएंगे? बोलो ना, हकीकत बात, इनकी बातें आराम से बोलो, कभी मौको मिलने था नहीं। तो आगम उसको आत्मज कहते हैं, और आत्मज है तो लक्षण किसके आएंगे? तो किसकी जिम्मेदारी बोलो जल्दी से? हाँ, स्वीकार करो, परिशन परमत कबूली जवाब घना जरूरी है। और पूछा, और बेटे के सारे समझ में आ गया, उसको लगा। और फिर परमात्मा ने कहा तेरा नाम अति मुक्तक है, तुझे फ्री होना है। तुझे बंधन अच्छे लगते हैं क्या? तुझे बांध करके रखा हुआ अच्छा लगता है क्या? तुझे कस करके कोई पकड़े अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। कोई तेरे पर रोब जमाए तुझे अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं लगता है। कोई तुझे दंडित करे अच्छा लगता है क्या? बोले नहीं लगता है। तो फिर ऐसा काम क्यों करना कि अपने को कोई दंडित करे? अच्छा है ना अपन सही में अनुशासन में आ जाए। तुझे मुक्त होना है, बोले मुझे फ्री होना है, मुझे फ्री होना है। तो बोले फ्री होना है तो आजा। और आते मुक्तक ने कहा मैं आता हूं। गया माँ के पास, पिता के पास, कहा कि मम्मी जैसा मेरा नाम है वैसा मैं बनना चाहता हूं। तुमने इनाम दिया मुझे आते मुक्तक का, और मम्मी को आते मुक्तक का अर्थ बता रहा हूं। नाम किसने दिया और मम्मी को अर्थ बता रहा है। मम्मी ने भी सोचा होगा, माथे को हाथ लगाया होगा और बोले मुक्त होने के लिए मुझे घर से मुक्त होना है, तुमसे मुक्त होना है, बिना छोड़े मुक्त नहीं हो सकते। मैं दीक्षा लेना चाहता हूं। तुम कहते दीक्षा लेना चाहते, और वो कह रहा है मुझे फ्री होना है, फ्री होना है। एक दिन का तो फ्रीनेस का आनंद लेकर के देखो। माँ ने पूछा अरे तू बच्चा है। एक बड़ी बात होती है, माँ बाप के नजर में बच्चे कभी, वाह क्या रहता हो, बच्चा है। और दूसरा दूसरा थने कई समझे, सगळं समझे देखो मैंने समझे, थने कई समझे, असंबुद्धों से तू ना समझे, तू क्या धर्म जानता है? और बेटे ने जवाब दिया, जरा उस शब्द की तरफ ध्यान देना, जम चेव जानामि, जिसको मैं जानता ही हूं, जिसको मैं, चेव शब्द है वहां पर, क्या शब्द है? और चेव का मीनिंग होता है इंस्टेंट। जिसको मैं जानता ही हूं उसी को मैं जानता ही नहीं हूं।
We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers. We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।